Hello students, I am Shripad here. Now today we are going to discuss how to draw ray diagram for calculation of distance between virtual coherent sources in biprism experiment by using a convex lens and thus formation of magnified image and diminished image. स्टूडेंट्स मैंने ये देखा है कि ये जो दो डायग्राम है इसके ऊपर प्रॉब्लम जो है नए सिलेबस में बोर्ड ने डाले हैं और इसका एक्चुअल जो डायग्राम है ये अभी न्यू बुक में नहीं दिया है, लेकिन उसके ऊपर के क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है। तो दिस मीन्स दैट ये जो डायग्राम है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये डायग्राम का जो खासियत है कि दिखने भी सिंपल है, लेकिन आप जब ड्रॉ करने के लिए जाओगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो आई विल suggest you some tricks to draw this diagram, both of ray diagram, so that आपको उसका प्रैक्टिस करना है और जब आप उसको 2-3 बार आपको ड्रॉ करके देखना है एंड सो दैट फिर आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है इससे थोड़ा बच सकता है। अदरवाइज इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स ज़्यादा लगेंगे आपको अगर आपको करेक्ट डायग्राम ड्रॉ करना है तो। सी, आपको पता है कि बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में ये जो दो कोहेरेंट सोर्सेस है यहाँ पे, दीज आर द टू कोहेरेंट सोर्सेस। यहाँ पे मैंने दिखा है दिस इज द वन कोहेरेंट सोर्सेस, ओके, एंड दिस इज अनदर कोहेरेंट सोर्सेस। ये दो कोहेरेंट सोर्सेस है। तो इसमें का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी, इसको हम जो डिस्टेंस रहता है दैट इज स्मॉल डी, और ये भी ये स्मॉल डी है। तो ये जो सोर्सेस है कोहेरेंट सोर्सेस, ये मेन सोर्स से बनाए जाते हैं बाय यूजिंग अ बाइप्रिज्म। सो दे आर वर्चुअल, एंड वर्चुअल होने की वजह से इनमें का जो डिस्टेंस है यू कैन नॉट मेजर इट डायरेक्टली। तो उनमें का जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। और ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे जो हम ये स्मॉल डी डिटरमाइन करते हैं, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई, ओके। तो इसके लिए इसका जो डायग्राम आपको करेक्टली और विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम अगर आपको इसको निकालना है तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको मेजर्स दे रहा हूँ, उसी मेजर्स के साथ आप उसको ड्रॉ करना है सो दैट आपका ये डायग्राम बहुत जल्दी और करेक्ट आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये जो आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आप मे बी 18 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर आपको लेना है अकॉर्डिंग टू द आपका जो आंसर शीट है बोर्ड का। अकॉर्डिंगली 18 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर लेंगे। यहाँ पे मैंने 20 सेंटीमीटर लिया है। तो दोनों डायग्राम एक के नीचे एक निकालना है। अगर आपको दोनों डायग्राम निकालने के लिए आते हैं तो यू हैव टू ड्रॉ बोथ द डायग्राम वन बाय वन। लेकिन अभी मैंने नए सिलेबस में देखा है कि कभी ये डायग्राम, एक ही डायग्राम के बारे में बात किया है, तो लेकिन जो ओल्ड सिलेबस था उसमें दोनों डायग्राम की बात की गई थी। तो आई विल डिस्कस दैट मेथड ओनली, ओके, सो दैट ये आपके दोनों में काम में आएगा, बिकॉज इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम पूछा गया है। तो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट शुड बी ऑन वन लाइन, एंड ये जो स्क्रीन है दोनों के लिए दैट शुड बी ऑन अनदर लाइन। और जो डिस्टेंस है मैंने आपको बोला कि यू कैन टेक 18 सेंटीमीटर, और मैंने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिया है, लेकिन इट परमिट्स कि आपका आंसर शीट कितना अलाउ करता है। तो हो सकता है कि आपको 18 सेंटीमीटर तक आपको ये निकालना है। उसके बाद में आपको ये वाला पॉइंट मार्क करना है। सपोज मैंने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिया है, तो अकॉर्डिंगली आपको इट इज़ नॉट फिक्स, लेकिन कन्वीनियंटली आप 6 सेंटीमीटर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिया है, और यहाँ पे भी यहाँ से डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर लिया मैंने। तो ये डायग्राम करेक्टली ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बोला है। वन सेकेंड, जो भी मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिया है मैं आपको वो बताता हूँ कि आई हैव टेकन दिस एज अ 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर है, और 7 सेंटीमीटर पे मैंने यहाँ पे एक मार्क किया पॉइंट, और वैसे ही यहाँ से 7 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे मार्क किया है। और फिर यहाँ पे आप कॉन्वेक्स लेंस निकाल लीजिए दोनों, ओके। और ये आपका हो गया उसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अभी हम इसमें रे डायग्राम इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप कॉन्वेक्स लेंस उसको नज़दीक रखते हैं ये डी के कोहेरेंट सोर्सेस के, तो आपको यहाँ पे एनलार्ज इमेज मिलने वाला है। यू विल गेट अ मैग्नीफाइड इमेज, बिकॉज कभी कभी अभी जो बुक में प्रॉब्लम पूछा है वहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज की बात की गई है। और जब आप कॉन्वेक्स लेंस ये कोहेरेंट सोर्सेस से दूर रखते हैं तो यहाँ पे आपको डिमिनिश इमेज मिलने वाला है। एनलार्ज इमेज, मैग्नीफाइड इमेज मतलब जो इमेज यहाँ पे मिलेगा वो इससे बड़ा रहेगा,
और जो इमेज डिमिनिश इमेज का मतलब यहाँ पे जो इमेज मिलेगा इससे छोटा रहेगा, और उससे हम फिर कैलकुलेशंस करते हैं, और वो क्या कैलकुलेशंस करते हैं वी विल डिस्कस इट। तो सपोज आपको समझना है कि अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ मार्क कर दे, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका ऑप्टिकल सेंटर तक, ये जो डिस्टेंस है इसको हम यू बोलने वाले हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आगे वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये है तुम्हारा वी डिस्टेंस है, ये स्क्रीन का डिस्टेंस है। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज यू एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वी। ओके, देन अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम इसका इमेज निकालने वाले हैं, रे डायग्राम निकालने वाले हैं। तो इसके लिए व्हाट वी विल डू, वी विल सबसे पहली आपको यहाँ से एक लाइन निकालना है, और ये जो लाइन है आपका ये इस सेंटर में से जाना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। बाकी आगे वो स्क्रीन पे ऊपर कहीं पे भी जाने दीजिए। आपका मेन जो फोकस रहेगा कि दिस लाइन शुड पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। बराबर देखिए, ऑप्टिकल सेंटर में से गया है, ये लाइन सबसे मेन लाइन है। उसके बाद में ये जो दूसरा लाइन है ये भी आपको ऑप्टिकल सेंटर में से इसको यहाँ से एक्सटेंड करना है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पे आपको एक इमेज मिलने वाला है, और यहाँ पे जो इमेज मिलने वाला है ये इससे बड़ा है। ओके, नाउ इसके बाद में ये हमने दो रे निकाले, उसके बाद में ये वाला जो रे है यहाँ से सीधा यहाँ तक स्ट्रेट निकालना है, और यहाँ पे मीडियम चेंज होने की वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्ट होने वाला है, और ये जो रे रिफ्रैक्ट करके आपको यहाँ पे इसको टच करना है इसके एंड में। ओके, फिर सिमिलर वे यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, यहाँ तक लेके आना है, फिर यहाँ से आपको उसको बेंड करना है और आपको यहाँ पे टच करना है इसको। ओके, तो ये जो आपका हो गया ये स्मॉल डी हो गया, तो आपका ये हो गया यहाँ पे दिस इज द एनलार्ज इमेज। सो इसको हम D1 बोलेंगे, दिस इज द एनलार्ज इमेज। ओके, दिस इमेज विल बी D1, तो मैग्नीफाइड इमेज, और वी कैन से मैग्नीफाइड इमेज और एनलार्ज इमेज। ओके, ना अभी हमने क्या किया, दूसरा चीज़ जो हमने यहाँ पे निकाला, ये यहाँ पे हमारा डायग्राम खत्म हो गया, और अगर मुझे यहाँ पे एरो निकालना है, एरो भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे जा रहे रेज। ओके, सो ज़्यादा एरो मत निकालो, ज़्यादा ये हो जाएगा, ये एरो है आपके। सो इन दिस वे वी हैव, हमारे यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज हो गया। नाउ अभी ऑन द सिमिलर लाइन हम नीचे की बात करते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने आपको बोला कि मैंने आई हैव टेकन 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये जो है अभी इतना जो डिस्टेंस है u, तो यहाँ पे भी u आएगा, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट विल बी v आएगा। ओके, सो आई विल राइट हियर दिस इज द v एंड दिस इज द u। ओके, नाउ तो ये जो दो डिस्टेंस है, उसके बाद में अभी हमें क्या करना है, जैसा हमने यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो किया, सबसे पहला रे यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से रे निकलने के बाद, यहाँ से रे निकलने के बाद इसको ऑप्टिकल सेंटर में से आपको भेजना है, और स्क्रीन पे कहीं पे भी मीट हुआ तो चलेगा। सो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे यहाँ पे मीट हो रहा है। ओके, ये स्क्रीन है। सिमिलरली यहाँ से आप यू विल सेंड, ऑप्टिकल सेंटर में से जाना चाहिए, और ऑप्टिकल सेंटर में से ये स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी मीट हुआ तो चलेगा। यहाँ पे हमारा स्क्रीन मीट हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो इमेज आया है, यहाँ पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज आया, इसको D1 बोलेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम D2 बोलेंगे। डिमिनिश इमेज है, छोटा सा इमेज है, तो ये जो इमेज है सो दैट इज़ अ डिमिनिश इमेज D2। उसके बाद में अभी हमारा इमेज यहाँ पे पूरा बना नहीं है, सो आई विल ड्रॉ वंस अगेन। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन निकालना है, और फिर हम यहाँ से उसको बेंड करेंगे और यहाँ पे टच करेंगे। फिर यहाँ से एक रे निकाला है। ओके, उसके बाद में यहाँ तक आना है, और फिर यहाँ से उसको बेंड करेंगे, यहाँ पे टच करना है। सो इन दिस वे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो इमेज मिला दैट इज़ अ डिमिनिश इमेज। तो यहाँ पे मैं एरो बता देता हूँ, ये सब हमारा एरो है, डायरेक्शन है रेज का, और इन दिस वे हमारा यहाँ पे डिमिनिश इमेज हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर मैग्नीफाइड इमेज एंड डिमिनिश इमेज। और यहाँ पे एक आपके लिए जो कैलकुलेशंस आता है, वो कैलकुलेशन ऐसा आता है कि यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट
size of object upon size of image is equal to distance of object upon distance of image. ओके, सो इसी को हम आगे लिख सकते हैं. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे स्मॉल d है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो इमेज है दैट इज d1 है. ओके, और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे u हमने लिखा है, और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है दैट इज v है. फिर अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आगे चल के मिलेगा. सो इट विल बी d1 इज इक्वल टू क्या आएगा, सो d1 इज इक्वल टू, सो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, d इंटू वी डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू d1. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीफाइड इमेज हम निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें v पता है, u पता है, स्मॉल d हमें निकालना है. तो ये अगर प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है. और ऑन द सिमिलर लाइन अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पे अभी आई विल जस्ट राइट, बिकॉज यही फॉर्मूला है. हियर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज d एंड साइज ऑफ इमेज इज d2 इक्वल टू, यहाँ पे है आपका साइज ऑफ, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे v और यहाँ पे u है. तो यहाँ से जो d2 का वैल्यू आएगा, सो d2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी du अपॉन v. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो अभी जो न्यू बुक में जो प्रॉब्लम दिए है वो प्रॉब्लम इस बेसिस पे है. अगर आपको प्रॉब्लम में दोनों इमेजेस दिया है, डिमिनिश इमेज एंड एनलार्ज इमेज, तो आप 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो इफ़ आई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, सो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, देखिए d1 इंटू d2 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो d1 का वैल्यू है dv अपॉन u इंटू इसका वैल्यू है du अपॉन v. आप यहाँ पे देख रहे कि ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, ये u और ये u कैंसिल हो जाएगा. सो d1 d2 इज इक्वल टू d स्क्वेयर, और यहाँ से आपको स्मॉल d का जो वैल्यू मिलता है, स्मॉल d इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ d1 d2. तो यहाँ पे जो फॉर्मूले बन रहे हैं, तो आपको बहुत बार मैग्नीफाइड इमेज के बारे में बात करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, डिमिनिश इमेज के बारे में बात करें तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और दोनों अगर इमेज आपको दिया है स्मॉल d निकालना तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है. और दिस इज हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम. थैंक यू वेरी मच. आप इसका प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजी. अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर करेंगे आपके दोस्तों के साथ एंड लाइक कीजिए. थैंक यू वेरी मच.